दोस्तों, अगर आपको पूरा पीएफ और पूरा पेंशन निकालना है तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्म नंबर 19 दिखा रहा हूँ आपको, जिससे हम पूरा पीएफ निकालेंगे, और फॉर्म नंबर 10 से दिखा रहा हूँ जिससे हम पूरा पेंशन निकालेंगे। हम इस मेंबर का जो काम करने जा रहे हैं, इससे इसका पीएफ जो कि यहाँ पे 5,600 रुपये है, पेंशन जो कि अलग अलग पासबुक के अंदर नज़र आएगी। कैसे देखेंगे? पासबुक पे हम टच करेंगे, पेज को नीचे लाएंगे और यहाँ पे कोने में आके देखेंगे तो हमें यहाँ पे पेंशन अमाउंट दिखेगा। इसके साथ में ही जो इंटरेस्ट सरकार की तरफ से दिया जा रहा है वो भी इसे मिलेगा। इस पूरे प्रोसेस को कैसे किया जाता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए इस काम को बिल्कुल ज़ीरो से बताता हूँ। सबसे पहले आपको मेंबर होम नाम से वेबसाइट खोलनी पड़ेगी। मेंबर होम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे आप इसे टच कर देंगे, आपके सामने यूएन नंबर और पासवर्ड डालने के लिए बोला जाएगा। हम यहाँ पे मेंबर का यूएन नंबर और पासवर्ड डाल रहे हैं। अगर आपको ये पासवर्ड नहीं पता है तो आप फॉरगेट पासवर्ड जिसका बटन नीचे दिया हुआ है, इसे टच करके अपना नया पासवर्ड डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे 6 अंकों का ओटीपी जो है वो मेंबर से लेके डालते हैं। जब तक ओटीपी मिलता है तब तक एक ज़रूरी बात आपको बता दूं कि आप अपना 2 महीने की कंडीशन में पूरा पीएफ और पूरा पेंशन निकाल सकते हैं अगर आपकी एग्जिट डेट 29 जून 2026 से पहले डली है। अगर जो आपकी डेट लिखी हुई है उसमें 29 जून 2026 से पहले की है तो आप अपना पूरा पीएफ निकाल सकते हैं, पूरा पेंशन निकाल सकते हैं सिर्फ 2 महीने के एग्जिट के बाद। अगर आपके जो एग्जिट डेट है वो 1 जुलाई या 2 जुलाई या 3 जुलाई लिखी होगी, भले ही आपकी मान लो डेट बाद में डली है, जैसे इस भाई साहब का जिनका मैं काम कर रहा हूँ, इनका मैंने एग्जिट डेट डाला है 11 अगस्त में, लेकिन मैं इनका फॉर्म भर पा रहा हूँ 2 महीने की कंडीशन। हम कब से देखेंगे? जिस दिन डेट डाली गई है, ठीक है, जिस दिन की डेट डली हुई है। तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि ये कंडीशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एग्जिट डेट कौन सी डली है। मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि हम ऑनलाइन सर्विस में सर्विस हिस्ट्री पे आते हैं तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इन भाई साहब की एग्जिट डेट 15 जून 2026 है। तो हमारी डेट को हमें 2 महीने हो गए हैं और ये डेट हमारी 29 जून 2026 से पहले की है, इसलिए हम अपना फॉर्म नंबर 19 और 10 सी भर सकते हैं। इन भाई साहब ने पहले ज़्यादा एडवांस में निकाल लिया है, इसलिए अब जो पैसा बचा है वो थोड़ा सा ही बचा है, तो हम यहाँ पे वो थोड़ा सा पैसा निकालने जा रहे हैं। हम आते हैं ऑनलाइन सर्विस पे, फिर हमने क्लेम पे टच किया, हमारे सामने ये पेज आ गया। अब हमें यहाँ पे अकाउंट नंबर दर्ज करना है। ये अकाउंट नंबर जैसा भी आ रहा है वैसा आपको लिखना है। अगर आपको चेंज करना हो तो आप चेंज भी कर सकते हो। अगर आप फ़ोन से करोगे तो आपको यहाँ 3 डॉट पे जाके डेस्कटॉप मोड कर लेना है, वरना आप ये जो वार्निंग मैसेज आएगा इसको आप ओके नहीं कर पाओगे। तो हमने ओके कर दिया, यस कर दिया, प्रोसीड पे आ गए हम। अब हमें यहाँ देख सकते हैं फॉर्म नंबर 1910 से आ रहा है। 31 हमें एडवांस के लिए आता है, तो हम तो 1910 से भर के पूरा निकालना चाह रहे हैं, तो हमने 19 सेलेक्ट कर दिया। तो हम देख सकते हैं यहाँ हमें कुछ कंडीशन बता रहा है। अगर आपका 50,000 से ज़्यादा है और 2.5 लाख के बीच में है तो आपको यहाँ पे अपने आप ही फॉर्म नंबर 121 भरने के लिए ऑनलाइन में ही आएगा, आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इसका जो है अमाउंट 50,000 से कम है तो ये सिस्टम अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि कब उसको 121 देना है, कब 121 नहीं देना है। 5 साल से ज़्यादा होगा तब भी आपको 121 का ऑप्शन नहीं आएगा। हम पेज को नीचे ले आते हैं और अब हम यहाँ एग्री करते हैं और यहाँ गेट आधार ओटीपी करते हैं। बस अब हमें यहाँ पे ओटीपी डालना है और हमारा पीएफ वाला फॉर्म भर गया। जब आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो एम्प्लॉय शेयर है, एम्प्लॉयर शेयर है, और इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट उस दिन तक का मिलेगा जिस दिन आपने नौकरी, जिस दिन आपका यहाँ पे पैसा पीएफ वालों ने पे किया। मान लीजिए हमने ये 11 अगस्त को भरा है और ये फॉर्म पास होता है 25 अगस्त को, तो 25 अगस्त तक तारीख तक जितना भी ब्याज होगा वो हमें दिया जाएगा। हमें यहाँ पे ओटीपी मिल गया और हमने यहाँ पे ये ओटीपी एंटर कर दिया। जैसे हम वैलिडेट करते हैं हमारा फॉर्म नंबर 19 भर गया और अब इस फॉर्म नंबर 19 को हम क्लिक हेयर करके डाउनलोड कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं अपने रिकॉर्ड में, क्योंकि हमें मेंबर को ये शेयर करना है। और यहाँ देख सकते हैं आप क्लेम डिटेल के अंदर हमें नज़र आ रहा है फॉर्म नंबर 19 भरा गया है और 5624 रुपये हैं। जबकि यहाँ और भी बात कही जा रही है कि ये सब्जेक्ट टू प्रोसेसिंग है,
तो जितना अमाउंट यहाँ दिख रहा है उससे आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा। एक्स्ट्रा क्यों मिलेगा? क्योंकि ब्याज दिया जाएगा। तो ये हमने ओके कर दिया। अब मैं दोबारा से फॉर्म भरने के लिए जाऊंगा, फॉर्म नंबर 10C। आपको दोबारा से फ्रेश प्रोसेस दिखा रहा हूँ। ऑनलाइन सर्विस पे जाएंगे, फिर से हम क्लेम पे जाएंगे और अब हमें फिर से अपना वही प्रोसेस दोहराना है जो कि हमने फॉर्म नंबर 19 के लिए किया था। यहाँ हम अपना अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। ये याद रखें कि जो फॉर्म नंबर 10C है उसमें आपको कुछ कम पैसे मिल सकते हैं। यहाँ पे एक कॉमन प्रॉब्लम भी होती है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो को स्किप नहीं कर सकते, बढ़ा के नहीं देख सकते। हमने वार्निंग मैसेज को कर दिया ओके, प्रोसीड कर दिया और अब हम 10C सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे 10C खुल रहा है। अगर आपको 10C में लिखा आता है कि आपने प्रीवियस सर्विस को ट्रांसफ़र नहीं किया है तो आपको प्रीवियस सर्विस को पहले ट्रांसफ़र करना होगा, उसके बाद ही आप फॉर्म नंबर 10C भर पाएंगे। ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है? तो ऑनलाइन सर्विस पे जाके रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट पे जाना पड़ेगा, तब जाके आपका होगा। अगर आपको ना समझ आए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़ीस लगेगी। 1000 रुपये हमारी फ़ीस है कंसल्ट करने के लिए, सुझाव लेने के लिए। अगर आपको फॉर्म भरवाना होगा तो उसके बाद आपका फॉर्म अगर भर सकता है तो हम आपका फॉर्म भर देंगे। हमने अपना फॉर्म 10 से सिलेक्ट कर लिया। इस मेंबर ने पुरानी कंपनी को ट्रांसफ़र कर लिया है, सारा पैसा एक ही जगह ले आया है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं 2 आईडी है, लेकिन पुराने को इसने ट्रांसफ़र करके लेटेस्ट में ले आया और उसके बाद हमें फॉर्म नंबर 1910C भरने के लिए बोला जा रहा है। हमारा एड्रेस पहले से भरा हुआ है, अगर एड्रेस ना हो तो एड्रेस आप भर सकते हैं। हम यहाँ पेज को नीचे लाते हैं तो पहले हमें यहाँ पे बोलता है कि अगर आपने 1995 से पहले सर्विस करी होगी तो उसकी डिटेल यहाँ आएगी, 1995 के बाद सर्विस की है तो यहाँ आएगी। इसमें ये हमारा लेटेस्ट अकाउंट है और हमने जो पुरानी सर्विस को ट्रांसफ़र किया है वो यहाँ है। अगर आपने पहले 4 कंपनियों में काम किया है, चारों को आपने ट्रांसफ़र कर लिया है तो यहाँ पे सारी कंपनियाँ नज़र आएंगी जिसका आपने ट्रांसफ़र कर लिया है। अगर आपने स्कीम सर्टिफिकेट कभी पहले आपने लिया हुआ है वो भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन इस मेंबर के केस में स्कीम सर्टिफिकेट नहीं है। हमने ओके कर दिया, हमने गेट आधार OTP कर लिया। अब हमें यहाँ पे OTP डालना है और हमारा यहाँ पे फॉर्म नंबर 10C भर जाएगा। मैं बता रहा था कि 10C के अंदर आपको कम पैसे आ सकते हैं, इसकी वजह क्या है ये समझा देता हूँ। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये NCP डेज़, ये जो NCP डेज़ है यहाँ ये मुख्य वजह होती है आपके पेंशन कम आने की। अगर यहाँ पे आपके तारीख कुछ नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपकी सर्विस में से ये टाइम पीरियड घटा दिया जाएगा और फिर जाके आपका पेंशन का अमाउंट आपको दिया जाएगा। मान लो कि 1 महीना लिखा हुआ है, 30 दिन लिखा हुआ है, तो 30 दिन मतलब 30 दिन का मतलब हो गया 1 महीने में 1250 रुपये जमा होते हैं, तो 1250 रुपये पेंशन में कम हो जाएंगे। हमने OTP डाल के यहाँ सबमिट कर दिया और क्लेम सक्सेसफुल सबमिट हो गया। लेकिन जैसा मैंने बताया था यहाँ पे अमाउंट आपको कहीं दिखेगा नहीं। जैसा हमने फॉर्म नंबर 19 में देखा था कि हमें अमाउंट दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें कहीं अमाउंट नहीं दिखा रहा। यहाँ हमें बस दिखा रहा है कि आपका फॉर्म नंबर 10C भरा गया है। इतना ही हमें करने की ज़रूरत थी और ये हमने अपना फॉर्म अपना सेव कर लिया। अब इसको सेव करने के बाद आपको स्टेटस कहाँ देखना है? ऑनलाइन सर्विस पे आना है, ट्रैक क्लेम स्टेटस पे आना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म नंबर 19 और फॉर्म नंबर 10C दोनों ही हमने भर दिया है, जो कि सबमिट एट पोर्टल आ रहा है। अब ये फॉर्म कितने दिन में पास होगा? तो PF वालों ने 1910C के अंदर ऐसा आज के टाइम पे कोई टाइम फिक्स नहीं किया है। 2-4 लोगों को मैंने केसेस देखे थे जहाँ पे उनका एक ही दिन के अंदर पास हो गया और कुछ लोगों के केसेस देखे हैं जिसके 1-1 महीने से पेंडिंग में है। आपने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है, अब मान लीजिए 5 दिन से 20 दिन जितना टाइम अब आपको इस फॉर्म को प्रोसेस होने में लगेगा, पास होने में लगेगा। जो भी आपका अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। अगर आपका ये फॉर्म रिजेक्ट होता है तो रिजेक्शन का रिमार्क आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर PF ऑफिस को किसी तरह की सफाई चाहिए होगी तो वो आपसे सफाई भी मांग सकते हैं। ऐसा मैंने कुछ केसेस में देखा है कि सफाई मांगी जाती है। कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया है, बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस वीडियो को हाइप कर सकते हैं जिससे कि YouTube को पता लगे कि ये वीडियो हेल्पफुल है और वो और लोगों को जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक पहुंचा सके। आपको एक बार फिर से समराइज़ कर दूं कि आप अपना पूरा PF और पूरा पेंशन 2 महीने में निकाल सकते हैं।
अनएम्प्लॉयमेंट होने के बाद अगर आपकी जॉब ख़त्म हो गई है, अगर आप कहीं भी जॉब नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका जो है आपने एक जगह छोड़ा दूसरी जगह जॉइन कर लिया, तो आप पूरे आईडी का पैसा नहीं निकाल सकते हैं। पूरे आईडी का पैसा तभी निकाला जा सकता है जब पूरी तरह से बेरोज़गार हो गए हों 2 महीने के लिए, उसके बाद ही आप निकाल सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपको कैसे समझ आया? आपको अगर कंसल्ट करना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके बाद आपको हमसे बात कीजिए और फिर आपको बताएंगे कि कितना टोटल पीएफ, कितना टोटल पेंशन मिलेगा। अगर कोई एरर होगा तो उसको पहले ठीक करना होगा, उसके बाद ही आप जाके पूरा पीएफ और पूरा पेंशन निकाल सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Are you looking for expert help with your Provident Fund? We offer full PF withdrawal, transfer, master payroll, ITR filing,